हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हम पद परिचय पढ़ रहे थे। तो पद और शब्द में क्या अंतर होता है ये हमने जाना, और पद क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं। तो शब्द जो है जब व्याकरण के नियमों में बध जाता है वही आपका पद कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा था, राम पत्र पढ़ता, अलग अलग तो ये आपके शब्द हैं, लेकिन जब हमने कहा राम पत्र पढ़ता है तो अब यहाँ पर हर एक शब्द क्या है, एक पद बन गया है। तो पद क्या होता है, वो व्याकरण के नियमों में बधा होता है। यानी कि आपको राम पहले लिखना है तो पहले ही लिखना है, आप राम को बाद में नहीं लिखेंगे। पत्र राम पढ़ता है या पढ़ता पत्र राम, ऐसा नहीं आप लिख सकते हैं। तो ये जो है एक, अब इसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो है एक व्याकरण के नियमों में बधा हुआ है, और यहाँ पर हर शब्द एक पद है, और हम पद का परिचय करना जान रहे हैं कि पद क्या होते हैं। अब जैसे हमने क्या कहा, हर शब्द के दो, हमने यहाँ पर दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमें पद का परिचय करना है। तो देखिए, आपके पास दो तरीके के शब्द हो सकते हैं, दो तरीके के शब्द, यानी कि यहाँ पर हम पद की बात करेंगे तो दो तरीके के आपके पास पद हो सकते हैं। या तो वो पद विकारी होगा या फिर आपका अविकारी होगा। और अगर वो विकारी है तो विकारी शब्द के भी यहाँ पर चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके विकारी शब्द है। ठीक है। तो जैसे जब आपके पास कोई संज्ञा शब्द है तो उसका, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था राम पत्र पढ़ता है, हमें राम शब्द का, शब्द नहीं कहेंगे, पद का परिचय देना है। तो क्या क्या इसका परिचय, क्योंकि ये संज्ञा है तो संज्ञा के तीन भेद, हमने बेसिकली पांच भेद भी बताए हैं। जातिवाचक को हम समूह और द्रव्यवाचक दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। तो और अगर आपके पास तीन ही यहाँ पर भेद दिए जाएं कहीं ऑप्शन में, तो आप इनमें से द्रव्यवाचक या जातिवाचक, समूहवाचक को आप जातिवाचक में ही लेंगे, क्योंकि इसी के ये भेद हैं अलग अलग। या फिर आप अलग अलग उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का हम नाम करते हैं, नाम लेते हैं। तो किसी विशेष वस्तु का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का हम जब नाम कहें तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जब हम किसी जाति का, किसी समूह का, किसी द्रव्य का जो है बोध करते हैं, वो सभी आपके जातिवाचक में आता है। भाव में तो आप जानते ही हैं, जब भाव की हम बात करते हैं तो वो आपका भाववाचक संज्ञा आता है। यहाँ पर राम एक व्यक्ति है, ठीक है, राम की जगह कोई और नाम होता है, ये एक व्यक्ति है। या किसी विशेष स्थान की हम बात करेंगे तब भी वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। किसी विशेष वस्तु की हम बात करेंगे तब भी वो आपका व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ आपका राम क्या है, सबसे पहला आपका पद का परिचय, राम आपका व्यक्तिवाचक है। अब संज्ञा में विकार आ जाते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। संज्ञा में तीन तरह से विकार आता है, लिंग, वचन, पूर्व और काल के आधार पर। ठीक है। तो अब क्योंकि राम आपका यहाँ एक वचन में है और राम आपका पुल्लिंग है, तो यही तो इसका पद परिचय है। तो हमने इस राम संज्ञा का पद का परिचय दे दिया है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है और ये एक वचन में है। तो ये इतना हम कल की क्लास में कर चुके थे। आगे हम आज की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब लिंग और भेद आप पढ़ चुके हैं। कारक में हमने यहाँ पर आपको भेद बता दिया और उनके कारक चिन्ह बता दिए हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका जो है, देखो, राम की जगह यदि मैं लिख दूं वह पत्र पढ़ता है, अब मैं वाक्य को चेंज नहीं करती हूँ, वही चीजें मैं लिख रही हूँ। वह पत्र पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है। अब राम नहीं है, हमने राम की जगह क्या प्रयोग कर दिया, वह, या उसने पत्र पढ़ा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। या वे पत्र पढ़ रहे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये वह, वे, उसने, उन्हें,
उन्हें पत्र भेजा, या इस तरह से कोई भी शब्द यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका क्या है, सबसे पहले तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द को हम प्रयोग करते हैं वो आपका सर्वनाम कहलाता है। तो ये वह आपका क्या है, एक सर्वनाम पद है, और वह का ही हमें परिचय देना है, वह का ही हमें परिचय देना है। भाई संज्ञा नहीं होगा तो सर्वनाम होगा, हम किसी के बारे, कोई करता तो कोई होगा ही, काम करने वाला तो होगा ही कोई। तो पत्र कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, और वह क्या है, सर्वनाम है, और वह शब्द का ही हमें पद परिचय देना है। अब सर्वनाम क्योंकि ये है तो हमें सर्वनाम के बारे में सभी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास जब पहले संज्ञा था तो हमें संज्ञा के भेद पता थे, हमें संज्ञा में किन किन आधारों पर विकार आता है ये पता था, इसलिए हमने उसके संपूर्ण पद का परिचय दे दिया। अब यहाँ संज्ञा ना होकर के सर्वनाम पद है तो सर्वनाम के भेद आपको पता होने चाहिए। तो आप जानते हैं पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, छोटी क्लास में आप पूरा पढ़ चुके हैं, क्लास 6, 7, 8 में। तो पहला इसका उत्तम पुरुष होता है जिसमें बोलने वाला यानी वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो उत्तम पुरुष में आता है। तो वक्ता के लिए, वक्ता किसे कहा जाता है, जो बोलने वाला होता है उसे हम वक्ता कहते हैं। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 अन्य भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला यानी श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में, अब एक बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, हम किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए जिन शब्दों का, किसी तीसरे अन्य के लिए, ठीक है, तो जिसके विषय में बात हो रही है। अब आप देखिए उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला या तो एक वचन में होगा, या वो एक ही होगा, खुद होगा, या वो बहुवचन में भी होगा। अब मैं अभी अकेली हूं तो मैं अपने लिए मैं शब्द कह रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई और होता तो तब मैं क्या कहती, हम। जैसे आप अपने लिए जब बोलेंगे, आप क्लास 10th के बच्चे, तो आप क्या कहेंगे कि हम या हमारी क्लास, इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, उसमें आप भी हो, इसलिए वो आपका उत्तम पुरुषवाचक है। ठीक है, तो एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए तुम या आप, ठीक है, और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए तो वह, वे, तो ये जो है इस तरह के शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कि सर्वनाम के भेद, पहला भेद है पुरुषवाचक, 6 भेद है सर्वनाम के। तो पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, जहां पर हम बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का, यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जो क्या होता है, तो यहाँ वक्ता, वक्ता भी आप कह सकते हैं, ये आपका वक्ता हो जाएगा, और यहाँ पर आपका श्रोता हो जाएगा। तो ये आपका श्रोता हो जाता है, ये वक्ता है, ये श्रोता है, ठीक है। और अन्य पुरुष में जिसके विषय में बात की जाए वह आपका अन्य पुरुष में आता है। दूसरा भेद है सर्वनाम का निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चय जिसमें हम किसी निश्चित व्यक्ति की बात करते हैं, किसी निश्चित वस्तु की बात करते हैं, तो जैसे आपका यह, ये, वह, वे, ये शब्द आ जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हमें कोई कुछ पता नहीं है, कुछ, कोई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका तीसरा भेद है सर्वनाम का। फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसमें कौन, क्या, किसे, किसको आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। संबंध में जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी आदि शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। और निजवाचक में खुद, स्वयं, खुद स्वयं के लिए, अपने आप, स्वतः। तो निज यानी स्वयं के लिए, जब हम क्या कर, भाई मैं स्वयं इस काम को कर लूंगी, मैं खुद अपना काम कर लूंगी, मैं स्वतः अपना काम कर लूंगी, या मैंने अपना काम स्वयं किया।
ठीक है, मैं इस काम को अपने आप से कर लूंगी। तो इस तरह से जो है आप इन शब्दों में निज यानी कि अपने लिए आप भाई आप बता रहे हैं कि भाई मैं खुद कर लूंगी, मैं स्वतः कर सकता हूँ, मैंने अपने आप ये काम करना है, या मैं स्वयं इस काम को कर सकती हूँ। तो इस तरह के जो है मैं अपना चैप्टर स्वयं पढ़ लूंगी। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में आता है। जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। तो उत्तम पुरुष में वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता अपने लिए स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष में सुनने वाला यानी श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष में आता है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब दो लोग बात करते हैं ना, किसी तीसरी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में हम बात करेंगे, हम बात किसके बारे में करेंगे, किसी तीसरे के बारे में। तो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका अन्य पुरुष में आता है। फिर सर्वनाम का दूसरा भेद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने निश्चित या इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जिसमें हमने संकेत, वही हम संकेत से बता सकते हैं, यह, वह, ये, वे। तो इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। निश्चित है भाई, ये यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की तरफ जो है संकेत कर रहे हैं, यह मेरी पेन है, यह मेरी किताब है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, या ये हमारे टीचर हैं, वह हमारी अध्यापिका है। तो इस तरह से आप जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ आप संकेत करेंगे, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय में आपको कुछ निश्चित पता नहीं है, आपने कहा कोई आ रहा है, कुछ जो है लोग आए थे, या इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है। प्रश्नवाचक में आप जानते हैं कौन, क्या, किसे, किसको, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जिसकी, उसकी, इस तरह से जो, जैसी, वैसी, तो ये संबंध को बता रहा है। और निजवाचक सर्वनाम खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सभी आपके किसमें सर्वनाम के भेद में आ जाते हैं। जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। तो पहली चीज हमने यहाँ पर सर्वनाम में पढ़ा है, तो कौन सा वो सर्वनाम है ये आप यहाँ पर बताएंगे। तो किसी पद में जैसे हमने कहा वह पत्र पढ़ता है, तो अब ये जो है क्या है, एक वचन में है, ठीक है, वह पत्र पढ़ता है। तो आप क्या कहेंगे, ये आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम में वह शब्द आया है, वह पत्र पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है। तो वह शब्द किस में आया है, वह शब्द आपका निश्चयवाचक, क्योंकि हम वह उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इसका पद परिचय सबसे पहला काम, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय पहला निश्चयवाचक है, और ये आपका क्या है, पुल्लिंग में है और एक वचन में है, ठीक है ना, एक वचन में है, ठीक है। तो ये आपका, तो इस तरह से आप बताएंगे। फिर तीसरा आपका विशेषण। विशेषण, अब विशेषण होता क्या है, जैसे हमने कहा वह, या वह की जगह वह, चलिए लिख लेंगे, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। या फिर हमने वह की जगह पर क्या कहा, तो यहां पर देखिए, वह अच्छा लड़का है। दूसरा हम यहाँ कह सकते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ये आप सभी जानते हैं कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अब तो आप क्लास 10th में हैं, तो आपको ये बहुत छोटी बात तो आपको पता है कि जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। और जब क्रिया की विशेषण बताई जाती है, तो तब जो है वो आपकी क्या कहलाती है, क्रिया विशेषण कहलाती है। तो ध्यान देना है, अंतर भी आपको या पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है हम शब्दों को क्या कर देते हैं, शब्दों को याद कर देते हैं, समझते नहीं हैं चीजों को। अब जैसे हमने लिखा राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा खेलता है, राम
अच्छा खेलता है। एक ये भी वाक्य है। अब बच्चों ने क्या देखा, अच्छा शब्द है और आपने रट रहा हुआ है कि अच्छा शब्द आपका क्या है, विशेषण है, और आपने जल्दी से इसे लिखा कि ये तो विशेषण है, लेकिन यहाँ ये विशेषण नहीं है, यही अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, यहाँ पर राम वह अच्छा लड़का है, कौन है वह, और वह कौन है, राम, तो यहाँ ये सर्वनाम हो गया, इसमें ये संज्ञा हो गया। हम दोनों ही केस में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। कौन है अच्छा लड़का, राम है। कौन है अच्छा लड़का, वह है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की हम विशेषता बता रहे हैं। इसी वाक्य में देखिए, राम अच्छा खेलता है, तो अब जो है राम की विशेषता नहीं बताई गई है, राम के खेलने की विशेषता बताई गई है। और खेलना क्या है, खेलना आपका क्रिया है, खेलना आपका क्रिया है। तो अंतर समझना है, ठीक है, कि ये जो है क्रिया की विशेषता है और ये आपकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है, तो ये सफिशिएंट है इतना। अब विशेषण के कुछ भेद हैं यहाँ पर। गुणवाचक विशेषण, गुण में जैसे हम किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता दें, भाई वो ऐसा है ना, जैसे इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी आदि शब्द जो हैं गुणवाचक में, ठीक है। तो जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं, चाहे उसके रंग को बता दें, हवादार बता दिया, शांत बता दिया, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, तो ये गुण ही तो हैं, तो ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दूसरा इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें हम किसी अनिश्चित संख्या की बात करते हैं, और निश्चित वाचक संख्यावाचक में जिसमें आपका निश्चित संख्या दी जाए, जैसे कुछ, कई, अनेक, बहुत से, तो ये अनिश्चित वाचक है। और दूसरा है आपका निश्चित संख्यावाचक, जिसमें आपको किसी निश्चित संख्या दी जाए तो वो आपका निश्चित वाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक थर्ड है, इसमें अनिश्चित परिमाण हो गया और इसमें निश्चित परिमाण हो गया, ठीक है ना। तो जिसमें आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा। अब आप कहेंगे कि आपने कुछ शब्द जो है, जैसे कुछ यहां भी लिखा और कुछ यहां भी लिखा, ठीक है, और बहुत आप यहां भी लिख सकते हैं, थोड़ा, कम, इस तरह से यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको जब तक अंतर पता ना हो ना, तो यहाँ आपको कंफ्यूज हो सकता है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों के ही दो और भेद हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, दोनों में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि सेम शब्द आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ा आए या कम आए, है ना। तो देखिए, जो अनिश्चित संख्यावाचक है, भले ही यहाँ कुछ शब्द ऐसे दिए गए होंगे, कुछ, कई, अनेक, बहुत से, लेकिन अभी ये काउंट नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते। संख्यावाचक में आपके अनिश्चित हो चाहे निश्चित हो, निश्चित को तो आपके पास फिक्स पता है कि भाई 10 हैं, 5 हैं, चौथा है, चौगुना है, दोनों हैं, प्रत्येक हैं, तो ये तो आपका निश्चित हो गया। लेकिन हमने कहा कुछ लोग कल यहाँ आए थे, कुछ लोग कल यहाँ आए थे। अब इस वाक्य पर बहुत ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कल यहाँ आए थे। अब मैंने तो क्या कह दिया है, मैंने तो अनिश्चित संख्यावाचक की बात करी, ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक, ठीक है। कल मैं कुछ चावल लेके आई, है ना, या चावल कह सकते हैं, या कुछ दूध लाई थी, या इस तरह से हम कुछ कह सकते हैं। तो जो आपका संख्यावाचक विशेषण है, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, उसको आप हमेशा गिन पाएंगे। जैसे हमने कहा कल कुछ लोग यहाँ आए थे, है ना, तो ये जो कुछ है, अभी हमने उसे काउंट नहीं किया है, हमने ऐसे ही कह दिया कुछ लोग, क्या हम उसे काउंट, हाँ, लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी इनके हम गिन सकते हैं, संख्याओं में बता सकते हैं,
ठीक है, भीड़ में जितने भी लोग हों उन सभी लोगों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, कई लोग, अनेक लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, है ना, तो इनको जो है हम गिन सकते हैं। लेकिन जो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है इनको आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि जरा सा, कुछ, अधिक, तनिक, तो ये जो है कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आप काउंट नहीं कर, है ना, तो ये जो है एक अंतर होता है यहाँ पर। तो अब आगे आपका यहाँ पर आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, तो जब संज्ञा के आगे से सर्वनाम लग जाता है की पहचान ही ये है। जब किसी वाक्य में संज्ञा के आगे सर्वनाम लग जाता है उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, या इसे संकेतवाचक, यानी आपने किसी संज्ञा के आगे यह वह का मतलब ये है संकेत। मैंने आपको सर्वनाम में भी बताया था कि संकेत वहां पर आपका जो है, जो निश्चय है उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मतलब हम संकेत कर रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ, है ना। तो यहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जब संज्ञा के आगे, घर क्या है, संज्ञा है, और इसके आगे से हमने यह लगा दिया, ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। छात्र क्या है, संज्ञा है, और ये आपका ये लग गया है, तो संकेत कर रहे हैं ये छात्र। घर फिर से पुनः आपका संज्ञा और इसके आगे से संकेत किया, कुर्सियां आपकी संज्ञा है और फिर से हमने संकेत किया वे कुर्सियां। चलिए इनको जल्दी से आप नोट करें और इसके बाद हम प्रविशेषण जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका सर्वनामिक या सांकेतिक, जो संकेतवाचक विशेषण, जब संज्ञा के आगे से आप सर्वनाम लगाते हैं तो ये आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। एक चीज यहाँ पर और आ जाती है, प्रविशेषण। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, लेकिन ये प्रविशेषण क्या होता है? प्र का मतलब क्या है? विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो देखो आम कैसा है, मीठा है, तो मीठा किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। आम क्या है? संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, मीठा है, लेकिन मीठा कितना है? बहुत है, तो ये बहुत शब्द यहाँ पर क्या है? ये आपका प्रविशेषण है, ये आपका प्रविशेषण है। आई बात समझ में? ये आपका प्रविशेषण है। ठीक, ऐसे ही उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था, तो कहाँ आया था तूफान? उड़ीसा में। कैसा था वो? भयावह, लेकिन कितना? अत्यधिक, तो ये जो है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। भयावह तो था ही, लेकिन अत्यधिक था, इसलिए ये आपका प्रविशेषण है। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई, इस साल बिल्कुल कम वर्षा, तो इस साल वर्षा क्या कितनी हुई? कम हुई, लेकिन बिल्कुल भी कम हुई, ये आपका प्रविशेषण हो गया। तो ये था आपका विशेषण और विशेषण के भेद। तो हमने यहाँ आज की क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। कल की क्लास में हमने आपको संज्ञा और का जो पद परिचय है, संज्ञा में आप क्या क्या चीजें परिचय में देंगे वो पढ़ा था, और आज की क्लास में हमने सर्वनाम और यहाँ पर विशेषण की बात करी। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो जब भी आप किसी सर्वनाम पद की परिचय देंगे तो आप लिंग वचन तो बताएंगे ही, साथ में आपको सर्वनाम के भेद भी बताने हैं कि कौन सा भेद है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर विशेषण के भी हम यहाँ पर भेद पढ़ रहे थे, जिसमें आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। एक पद हमने और यहाँ पर पढ़ा, प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो आपका
प्रविशेषण कहलाता है। अब कल की क्लास में हम क्रिया को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अव्ययी या अभिकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।